नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंजरी के चौथे अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी विध्वंस का एक भाग। प्रेमचंद को जैसा हम आप सभी जानते हैं कि उस समय की स्थितियों के आधार पर जो समस्याएं समाज में व्याप्त थीं उन पर लिखा गया उनका लेखन या उन पर लिखी गई उनकी बातें बहुत ज़्यादा सटीक हैं और उनसे समाज में बदलाव कहीं ना कहीं हुए हैं। तो विध्वंस कहानी में प्रेमचंद को इस बात के लिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या बेगारी पर एक बढ़िया राइटअप लिखा है। ये कमाल की बात बताऊँ कि बेगारी शब्द के बारे में बहुत सारे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। बेगारी शब्द का मतलब होता है कि किसी से कोई काम कराना, उसके बदले उसे पैसे न देना। ठीक है, तो ये कहानी में एक सीक्वेंस है जो शुरुआत में ही है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जिला बनारस में एक बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोंडिन रहती है जिसका नाम भुनगी था। गोंडिन एक कास्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ वर्ड है और भुनगी उसका नाम यहाँ पर इन्होंने कहा है, जिसके पास एक धुर भी ज़मीन न थी। धुर उस समय ज़मीन को मेज़र करने का एक यूनिट कह सकते हैं थी, और न रहने को घर ही था। उसके जीवन का सारा सहारा केवल एक भाड़ था। भाड़ उस जगह को कहते हैं जहाँ पर पहले अनाज भुना जाता था और लोग भुना हुआ अनाज एज अ स्नैक्स खाया करते थे। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नृत्य भीड़ लगी रहती थी। वहाँ जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी में एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पाड़े के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी। ध्यान से सुनिएगा शब्द, पंडित जी के गांव में रहती थी। गांव भी किसी व्यक्ति के हुआ करते थे। वह पंडित जी के गांव में रहती थी और आगे लिखा हुआ, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार के बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया